दोस्तों कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हैं। 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए का हो गया है। रसोई में गैस सिलेंडर का इंतजार हफ्तों का हो गया है और आपके भाई बहन जो दुबई या सऊदी में नौकरी करते थे वो अचानक घर वापस आ गए हैं क्योंकि वहां युद्ध की आग फैल गई है। क्या ये कोई फिल्म का सीन है? नहीं, ये आज की हकीकत है। मार्च 2026 की मिडिल ईस्ट में यूएस और इजराइल और ईरान के बीच जो भयंकर युद्ध शुरू हुआ है वो भारत की अर्थव्यवस्था को, आपके जेब को और लाखों परिवारों की जिंदगी को सीधे हिला रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध भारत तक कैसे पहुंच गया? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई क्यों रुक गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप और मैं आम भारतीय इसकी चपेट में आने वाले हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे, एक एक करके, बिना किसी बहाने के। अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी जिंदगी की खबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं उस युद्ध की जो फरवरी के आखिरी दिनों में शुरू हुआ। यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। ये वो तंग जल मार्ग है जहां से दुनिया का 1/5 तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने जहाजों पर हमले शुरू कर दिए, माइंस बिछा दिए और अब वहां से गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया है। देखिए, ये सिर्फ 2 देशों का झगड़ा नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन गया है और भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम 98-90% तेल बाहर से लाते हैं और उसका आधा से ज्यादा मिडिल ईस्ट से, सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत से। सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरता था, अब वो बंद है तो क्या हो रहा है? सबसे पहला और सबसे तेज असर, तेल की कीमतें। युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड $70-80 पर था, अब 100 से $120 तक पहुंच गया है। कुछ दिनों में तो $119 तक चढ़ गया। भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब महंगा हो रहा है। रिफाइनरी कंपनियां कह रही हैं कि स्टॉक सिर्फ 20-25 दिनों का बचा है। घरेलू एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो गई है। होटल, रेस्टोरेंट, पैकेज्ड पानी बनाने वाली कंपनियां, सब पर असर है। कई जगहों पर राशनिंग शुरू हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपका बजट इस महंगाई को झेल पाएगा? अगर तेल की कीमतें $100 पर टिकी रहीं तो जीडीपी ग्रोथ 6.6% तक गिर सकती है, इन्फ्लेशन 4.1% तक बढ़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अगर $130 हो गया तो ग्रोथ 6% से नीचे चली जाएगी। रुपया कमजोर हो रहा है। यूएसडी INR 92-95 के पार जा सकता है। स्टॉक मार्केट में गिरावट, सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। सरकार को एलपीजी और फर्टिलाइजर पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। कल्पना कीजिए आपका बिल्कुल सामान्य महीना, स्कूल फीस, किराना, बिजली का बिल सब बढ़ जाए और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या होगा? यही सवाल हर भारतीय पूछ रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की, रेमिटेंस। गल्फ देशों में करीब 9 मिलियन भारतीय काम करते हैं। वो हर साल 50 से 125 बिलियन डॉलर घर भेजते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा है, लेकिन अब युद्ध की वजह से उनकी जान खतरे में है। यूएई, सऊदी, कतर, लेबनान, सब जगह तनाव। MEA ने पहले ही एक्शन ले लिया। मार्च के पहले हफ्ते में ही 52,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। फ्लाइट्स लगातार चल रही हैं। कई परिवारों ने कहानी सुनाई, हमारा बेटा दुबई में था, अचानक हमले शुरू हो गए, हमने तुरंत बुला लिया। तो सवाल यह है कि अगर ये युद्ध महीनों चला तो कितने और भारतीय लौटेंगे? और जो रेमिटेंसेस रुक जाएंगे तो गांवों में, छोटे शहरों में परिवार कैसे चलाएंगे? ये सिर्फ नंबर नहीं, लाखों घरों की कहानी है। सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान, गल्फ देशों से बात की। भारत ने UN में ईरान के हमलों की निंदा की, लेकिन न्यूट्रल रहने की कोशिश भी की। अच्छी खबर यह है कि भारतीय झंडे वाले टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल गई है, जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत के बाद। मतलब कुछ सप्लाई जारी है, लेकिन पूरी नहीं। सरकार ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रही है। यूएस, नॉर्वे, रूस से ज्यादा तेल मंगवाने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, चुनौती बड़ी है। सिर्फ तेल नहीं, फर्टिलाइजर की सप्लाई भी प्रभावित। गल्फ से आने वाले यूरिया और अन्य केमिकल्स 20 से 25% तक प्रभावित हो सकते हैं। खेती पर असर? हाँ, वो भी। और शिपिंग, हवाई और समुद्री माल ढुलाई बाधित। एयरलाइंस रूट बदल रही हैं, खर्च बढ़ रहा है। पानी की बोतलें तक महंगी हो गई हैं क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये युद्ध कैसे शुरू हुआ? फरवरी 28 को यूएस, इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज बंद कर दिया। अब लेबनान, दुबई तक फैल रहा है। ईरान कह रहा है यूएस शिप्स के लिए हॉर्मुज बंद रहेगा। यूएस कह रहा है कि नेवी एस्कॉर्ट करेगी, लेकिन अभी खतरनाक है। दुनिया भर में तेल की कीमतें चढ़ीं, स्टॉक गिरे।
भारत के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है क्योंकि हम सबसे ज्यादा निर्भर हैं। हर्ष गोयंका जैसे उद्योगपति कह रहे हैं कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंधी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम तैयार थे? क्या सरकार ने पहले से प्लान बनाया था? और सबसे अहम, आम आदमी क्या कर सकता है? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों पर असर कम से कम हो, लेकिन सच तो ये है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ पर असर पड़ेगा। देखिए, भारत रेजिलिएंट देश है। हमने पहले भी संकट देखे हैं, कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध, तब भी हमने संभाला। अब भी ऑल्टरनेटिव रूट्स, स्टॉक बढ़ाने, सब्सिडी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला, कहते हैं हफ्तों या महीनों, तो एलपीजी की कमी, पेट्रोल की किल्लत, रेमिटेंस का घाटा, सब कुछ और गहरा हो जाएगा। दोस्तों, एक और सवाल जो मन में आता है, क्या ये सिर्फ तेल का मुद्दा है? नहीं, ये डिप्लोमेसी का भी है। भारत ईरान से भी दोस्ती रखता है, गल्फ से भी। बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एमईए कह रहा है हम हर भारतीय की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। अब आखिरी बात, ये रिपोर्ट खत्म नहीं होती सिर्फ खबर देकर। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपका परिवार इस महंगाई से जूझ रहा है? क्या आपके कोई रिश्तेदार गल्फ में है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस भारत को चुनौती दे रहा है, लेकिन हमने पहले भी संभाला है। बस जरूरत है सतर्क रहने की, एकजुट रहने की। अगर युद्ध जल्दी थमा तो ठीक, वरना लंबी लड़ाई है। अंत में एक सवाल और, क्या आप तैयार हैं इस बदलते हालात के लिए? आज की रिपोर्ट यहीं खत्म होती है, लेकिन अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।